हेलो दोस्तों, आज हम आपके सामने एक नई वीडियो लेके आए हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपके जो एग्ज़ाम है वो कल से स्टार्ट हो जाएंगे। हम थोड़ा सा लेट हो गए ये वीडियो लेके आने में, क्योंकि हमारा अभी पहले एग्ज़ाम था सीजीएल वाला और अब फिर आपके बीएससी के एग्ज़ाम है। तो इस हिसाब से हमने आपको पैटर्न दिखाने के लिए कि आपका एग्ज़ाम पैटर्न क्या आएगा, आपको कौन सी यूनिट में से कितने मार्क्स का प्रिपेयर करना है तो आप ईजिली पास हो सकते हैं। इन सब के लिए आपको ये वीडियो बनाई है और आपको बता देंगे कि आपको मिनिमम मार्क्स कितने लेने हैं, क्योंकि 1/3 कोई कंपलसरी नहीं है। चाहे जो भी आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा। हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग क्राइटेरिया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसी बात पे कि आपको लगभग आपको 3 टाइप से सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। एक में जिसमें आपका स्किल इन्हेंसमेंट मीन्स उसमें आपको 50 मार्क्स का पेपर देखने को मिलेगा और 50 मार्क्स की इसमें इंटरनल होती है, जिसमें आपके पासिंग मार्क्स होते हैं 10 नंबर आपको इसमें लेने कंपलसरी है, मतलब 1/5। तो जो ये 50 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जिस भी सब्जेक्ट का, लाइक केमिस्ट्री का होता है फ्यूल केमिस्ट्री का, इलेक्ट्रॉनिक्स में पीसीबी प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, इस टाइप से जो एग्ज़ाम होते हैं स्किल से रिलेटेड वो आपके 50 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आगे सब्जेक्ट जो आपके मेन सब्जेक्ट है मैक्सिमम, लाइक हिस्ट्री, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इन सब का आपका टोटल तो आपका 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, लेकिन उसमें से आपके इंटरनल जो है आपके 20 मार्क्स के होते हैं। अगर आपने अच्छे से अपने टेस्ट दिए भी है, मीन्स खाली टेस्ट दिया हो या फिर आपने असाइनमेंट वगैरह दिए हैं, तो आपके मिनिमम 12 और 13 मार्क्स तो मिनिमम लगे मिलेंगे, क्योंकि आपकी 75% जो अटेंडेंस है वो उनको दिखानी होती है और उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स पक्का 12-13 मार्क्स तो आपके लगे मिलेंगे। तो जो मेन सब्जेक्ट है इसमें आपको पास होने के लिए मिनिमम 35 मार्क्स लेने होते हैं, जो कि इंटरनल और थ्योरी दोनों को मिला के लेने होते हैं। अगर आपके 12-13 मार्क्स लगे हैं तो आपको 20-22 मार्क्स लेने रह जाते हैं। अगर आप 40-45 नंबर का अटैम्प्ट करके आओगे तो आपके ईजिली अच्छे से मार्क्स आ जाएंगे 20 मार्क्स। तो आज हम आपको आगे ये भी बताएंगे कि आप अटैम्प्ट किस किस यूनिट में से कितना करके आ सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम की, जो कि लैंग्वेज एग्ज़ाम होता है। मीन्स इसमें आते हैं आपके इंग्लिश, हिंदी। उनमें आपको देखो 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। इंटरनल में कितने भी लगे हो, लेकिन आपको मिनिमम 80 में से 27 मार्क्स तो लेने होते हैं थ्योरी में। अगर इनसे भी कोई आपका अलग सब्जेक्ट रह जाता है जिसमें आपको पता नहीं इनके पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, हम आपको बता देंगे कि उसमें आपको पासिंग मार्क्स कैसे लेने हैं, थ्योरी ऐड करके या फिर थ्योरी के अलग से लेने हैं या फिर इंटरनल और थ्योरी के दोनों के मिला के इतने मार्क्स लेने हैं। तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम आपको बता देंगे। तो अब बात कर लेते हैं हम अपने एग्ज़ाम पैटर्न की। तो पिछली बार तो आपको एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का चांस दिया गया था, जो कि हमें बेनिफिट मिल गया था, लेकिन इस बार तो हमारा कोई ऐसा बेनिफिट नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंपलसरी है। उसमें आपको 8 पार्ट देखने को मिलेंगे ABCD के अकॉर्डिंग। कितने पार्ट मिलेंगे आपको, यहाँ पे 8 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि हो गए आपके 16 मार्क्स के। यहाँ पे आप लिख देंगे 8 × 2 16। और जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, ये दोनों, ये सभी आपको, ये यहाँ पे जितने भी आपके क्वेश्चन पेंडिंग है ये आपके सभी 16 मार्क्स के होंगे। क्वेश्चन 2 और 3 वो होंगे यूनिट 1 से। यूनिट 1 में आपको 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें से आपको एक अटैम्प्ट करना है। ऐसे ही यूनिट 2 में और ऐसे ही आपको यूनिट 3 में देखने को मिलेंगे। यूनिट 4 में भी आपको 8 और 9 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंग आप एक यूनिट में से एक ही क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, उसी के आपको मार्क्स मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आप पास कैसे हो सकते हैं इन यूनिट्स को बिना किए। तो आपको सबसे पहले करना है कि आपको एक यूनिट तो कम से कम करनी ही है। अगर वो यूनिट आपकी 30 पेज की है तो आपको उसमें से 20 पेज कर लेने हैं। पहले 20 पेज है, जो मतलब 2/3 यूनिट आपको उसमें से कंप्लीट कर लेनी है। 2/3 करने से हमारा एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा ईजिली। एक क्वेश्चन हो जाएगा, मीन्स A और B 2 क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आए हैं मीन्स, तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 उसमें से अटेंड हो गया, जो कि आपका 16 मार्क्स का है। अगर आपका थोड़ा बहुत रह भी गया तो हम मान लेते हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 2 12 मार्क्स का अटैम्प्ट हो गया है, जिससे आपके, अगर आप 20 पेज पढ़ोगे तो कंपलसरी क्वेश्चन भी अटेंड हो जाएंगे उसमें से। तो आपके 2 क्वेश्चन तो 8 में से कंपलसरी क्वेश्चन अटैम्प्ट हो ही जाएंगे। तो आपके
4 मार्क्स ही है, तो यूनिट 1 से आ गए आपके 16 मार्क्स। और उसके PYQ पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी पढ़ के जाने उस यूनिट के, चाहे वो आपके 30 पेज में आते हो चाहे 20 में आते हो, सभी पढ़ के जाने आपको। और जो बची हुई आपकी है 3 यूनिट, उन 3 यूनिट में से आपको करने हैं PYQ, पिछले साल के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी करने हैं। इसका भी हम रिसोर्स बताएंगे आपको कहाँ से मिलेंगे पिछले साल के 3-4 साल के क्वेश्चन। तो आपको यहाँ पे 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन पिछले साल का जो लेटेस्ट पिछले साल का GJU का पेपर है, एक क्वेश्चन तो उस कंप्लीट पेपर में से सेम आपको 16 मार्क्स का एज इट इज़ मिलेगा। तो आपको एक वो क्वेश्चन करना है, तो आपका 32 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है जो अटेंड हो गया है। और अगर आप बाकी PYQ क्वेश्चन करोगे 5-6 जो पिछले साल के हैं, 5-6 साल के हैं, उनमें से आपका लगभग 40 मार्क्स का अटैम्प्ट हो जाएगा। 7-8 मार्क्स का आपको 1-2 क्वेश्चन और देखने को मिलेगा। अब आपको हम बता दें कि पिछले 1 साल के पेपर तो हमने यूट्यूब पे डाल दिए है, बाकी कहाँ से मिलेंगे। तो जो रिसोर्स है PYQ क्वेश्चन का, वो एक तो हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे वीडियो का, जो हमने लेटेस्ट डाली थी उसका हम आपको लिंक दे देंगे, जिससे आप पिछले साल के GJU के पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। और जो BA वाले हैं वो अपने एग्ज़ाम नोट्स लेके आ सकते हैं। और जो BSc के लिए एग्ज़ाम नोट्स वगैरह नहीं आते BCom के लिए, तो वो स्टूडेंट अपने BCom या BSc के अपने यूट्यूब पर भी क्वेश्चन सर्च कर सकते हैं। KU के या MDU के शॉर्ट्स में बहुत लोगों ने डाले हुए हैं। और जो यूट्यूब पे कुछ टीचर्स है लाइक अंजू मैम है मैथ के, उन्होंने बताया है कि आप पास होने के लिए इन चैप्टर्स में से ये 10-11 क्वेश्चन है वो कर लो। फिजिक्स के भी अक्सर है मोटे से, उनसे आप पढ़ सकते हो। सर मीन्स आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सर्च करके तो उन पे क्लिक करके यूट्यूब पे आपको ये मिल जाएंगे कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अबाउट आपको 30 से 40 क्वेश्चन याद करने हैं, जिसमें आपका 40-50 मार्क्स की अटेम्प्टेशन हो जाएगा और आप इजीली पास हो जाओगे। थैंक यू दोस्तों। कुछ भी समझ में ना आए तो हमें कमेंट में पूछ लें।